दो सवाल आपसे एक साथ। पहला ये कि चुनाव होने हैं, साथ में उपचुनाव भी होने हैं, प्रत्याशियों की लिस्ट आई नहीं है, कब तक, क्या कुछ खबर है आपके पास, कब तक वो लिस्ट जारी हो सकती है पूरी? दूसरा ये ईवीएम पर भरोसा बनाए रखना, क्योंकि हमने देखा है विपक्ष जब भी परिणाम आते हैं उसके बाद ईवीएम पर सवाल उठता ही उठता है। वो भरोसा कायम रहे, इसके लिए भी चुनाव आयोग कुछ ऐसे जतन करे ताकि सवाल ना उठ पाए। बिल्कुल सुमित, आपका पहला सवाल ये था कि कब तक प्रत्याशियों की लिस्ट। सबसे पहले दर्शकों को अपन बता दें कि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की एक एक सूची आई है, जिसमें बीजेपी ने 15 प्रत्याशी घोषित किए हैं पहली सूची में, वहीं कांग्रेस की ओर से 10 प्रत्याशी सूचित घोषित किए जा चुके हैं। अगर बात की जाए तो 8 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ आमने सामने प्रत्याशी है इस समय तक। बीजेपी की 15 सीटें और कांग्रेस की 10 सीटों में, और कमोबेश ये है कि तमाम जो सीटें हैं उनमें उसी जो सोशल इंजीनियरिंग है समाज के उन को दिया है ज़्यादातर वोटों को। अगर बात की जाए जोधपुर में है गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से है, वहीं उच्चारणा है वो कांग्रेस से है और दोनों राजपूत समाज से है। बीकानेर से बात की जाए तो वहाँ सुरक्षित सीट है, वहाँ पर बीजेपी ने मेघवाल को, अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस से वहाँ पर जो टिकट दिया गया है वो जो राज्य मंत्री थे मेघवाल उनको दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए अलवर की, अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं ललित यादव है, उनको यहाँ कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए भरतपुर की, तो रामस्वरूप कोहली बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने यहाँ पर संजना जाटव को उम्मीदवार बनाया है। तो कुल मिला के ये गणित है। अभी 10 सीटें जो बीजेपी की ओर से आनी है, 10 टिकट अभी बीजेपी की ओर से आने और 15 टिकट कांग्रेस की ओर से आने हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बात हुई थी कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, कैंडिडेट कब, तो उन्होंने कहा बहुत जल्द आपके सामने सूची आएगी। संभवतः 19 और 20 को केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसकी बैठक है दिल्ली में, और उसके बाद राजस्थान के जो प्रत्याशी शेष प्रत्याशी उनकी घोषणा कर दी जाएगी। जी राजस्थान लगातार पहले से भी बता रहा था दर्शकों को कि चुनाव घोषणा तारीखों की घोषणा होने के बाद ही बीजेपी की दूसरी सूची आएगी, और वही हो रहा है। अब 19 और 20 को सीईसी और उसके बाद संभवतः 19-20 को सीईसी और उसके बाद सूची आएगी। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि बहुत जल्द। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की भी यही स्थिति है। तमाम जो बाकी 10 सीटें बीजेपी में और 15 सीटें कांग्रेस में, जो दावेदार हैं वो लगातार नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। प्रदेश कार्यालय है बीजेपी में, अभी भी आज भी बड़ी संख्या में जो दावेदार हैं यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य नेताओं से मिलके गए, अपना अपना दावा लगा रहे हैं, अपने अपने गणित और समीकरण दे रहे हैं। ये हालात अभी तक ये है। और रही बात चुनाव आयोग को लेकर कि किस तरह से करें, तो चुनाव ईवीएम पर भरोसा किस तरह से हो। चुनाव आयोग अब सक्रिय हो गया है और राजस्थान में यहाँ तमाम जो दोनों दल है, राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, इनके प्रतिनिधियों को आयोग बैठ के शुरू करेगा, उनको बातचीत करेगा, उनको समझाएगा कि चुनाव की जो पालना करें और आचार संहिता उसका पूरी तरह पालना की जाए। तमाम जो बुकलेट जिसकी बात की जा रही थी, मेरे सहयोगी निजाम ने कहा भी था कि बुकलेट दी जाएगी राजनीतिक दलों को, तो यहाँ भी बताया जाएगा कि क्या राजनीतिक दल करेंगे और क्या नहीं कर सकते। इन तमाम बातों को लेकर वहाँ समझाया जाएगा। बात जो ईवीएम मशीन है उनको लेकर, तो उसका भी परीक्षण करवाया जाएगा कि किस तरह से काम करेगी। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो पहले जाकर उन परीक्षण को देख भी सकता है। तो तमाम बातें हैं वो यहाँ राजस्थान में शुरू हो जाएगी, और आज से शुरू हो गई। बीजेपी में इस वक्त आज एक बड़ी बात हो रही है कि जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो बीजेपी ठीक है। हम ये तमाम अपडेट लगातार देते रहेंगे। फिलहाल विष्णु, आपका शुक्रिया।